भविष्योत्तर पुराण में शयन अर्थात पद्मा अर्थात देवशयनी एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के देवता कौन है? इस व्रत के पालन की विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वाक्चतुर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। उस पर ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं संसार के कल्याण हेतु तुमसे कहता हूँ। इस संसार में एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो सभी पापों से मुक्त होना चाहता है उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है वह कभी भी नरक नहीं प्राप्त करता। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी शयन, देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं, अतः उनकी प्रसन्नता हेतु इस व्रत का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का था। पूर्वकाल में रघुवंश में सत्यवादी मांधाता नामक एक प्रतापी राजा हुए। वह बलवान, पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। वे अपनी प्रजा की रक्षा संतान की भांति करते थे। उनके पुण्य प्रताप से उनके राज्य में कभी अकाल, बीमारी या संकट नहीं आता था। सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। कुछ समय पश्चात किसी पाप या दैव प्रकोप के कारण 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अन्न के अभाव में लोग भूख से मरने लगे। दुखी प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, कृपया हमारी सुनिए। वेदों में जल को नर कहा गया है और उसी कारण भगवान को नारायण भी कहा जाता है। जल ही नारायण का स्वरूप है और वही वर्षा का मूल कारण है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से समस्त जीवों का पालन होता है। अतः कोई उपाय कीजिए जिससे राज्य में पुनः शांति और समृद्धि लौट आए। प्रजा की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया और सोचने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पाप का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे मेरी प्रजा संकट में है। ऐसा सोचकर वह अपने मंत्रियों सहित समाधान की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। वन में राजा की भेंट ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा मुनि से हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम कर सारा हाल बताया और उपाय पूछे। राजा की चिंता देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, ये सत्ययुग है जिसमें केवल ब्राह्मणों को तप का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी के कारण ये विपत्ति आई है। आप उसे दंड दें जिससे प्रजा सुखी हो जाए। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरे विचार में तपस्या में लीन एक निष्पाप व्यक्ति को मारना अनुचित है। कृपया कोई अन्य उपाय बताएं। तब अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजन, आपका विचार उचित है। इस संकट से मुक्ति के लिए आपको और आपकी प्रजा को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही वर्षा होगी। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष के मार्ग की सभी बाधाएं दूर करता है। मुनि के वचनों को सुनकर राजा राज्य में लौट आया और प्रजा सहित विधिपूर्वक इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, अन्न उपजा और राज्य में पुनः समृद्धि और शांति छा गई। इस व्रत से भगवान ऋषिकेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसकी कथा का श्रवण करने से भी सभी पापों का नाश होता है।